गुड मॉर्निंग रीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और कैंचे शहीद भगत सिंह पार्क। और घूमना हो गया, सफाई भी लगभग हो गया, थोड़ा सा रह गया है। और संजोग से उसके बाद मैं लोगों से बात करता हूँ, 8 आदमी से मिलता है। ये तो पुराना परिचित है ना। और आप नया मिले हैं आज, और घर जाते जाते रास्ते में भी मैं 7 आदमी को पकड़ लेता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ एक मित्र हैं, ये पता नहीं इनको कैसे हमारी काम पसंद आता, वहाँ के लोग तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, साहू जी को नमस्कार, साधुवाद। अब यहाँ एक साथ मैंने दो जनों को रखा हूँ। एक वैसा जो हमारे बराबर है, रिटायर हो गया, एक दूसरा जो कल का भारत है, जवान है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मैं दोनों का विचार एक साथ लेना चाहता हूँ, है ना। तो चलो साहू जी से पहले शुरू करते हैं। आप उड़ीसा से हो। उड़ीसा से हमारे बहुत से मित्र हैं फेसबुक में जो पोइट है, मैं कविता भी लिखता हूँ, है ना। जैसे पारिदा है, कोई साहू लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे कि काला हांडी पहले उड़ीसा, हाँ है ना, वहाँ से ज़्यादा गरीब कहीं भी नहीं है ना। एक बार कहीं कोई सभा लगा, तो सभा लगने के बाद कुर्सी था, कोई उससे सुनने, इधर आ जाओ, कुर्सी था, कोई सुनने नहीं आया, है ना। सुनने लीजिए, बोला कि आप बजाइए ना माइक, वो घर में जो लोग बैठे हैं वो सुन रहेंगे, क्योंकि उसके पास इतना कपड़ा नहीं है कि वो पहन के यहाँ पे आ सकता है। तो वह गरीबी आज काला हांडी कैसा कह नहीं सकता। भुवनेश्वर का वह ये पुरी का वह मंदिर, जगन्नाथ मंदिर फेमस, नदी किनारा फेमस, है ना, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे आपने देखा पार्क में मुझे काम करते बोले कई दिन से देख रहे हैं। मैं 2-3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ। 1.5 साल हो गया मुझे, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया होगा। रोज नहीं आया तो बात अलग है, पर पहले मैं आता था, पहले आप नहीं देखते। संजोग से मैं आप पहले आ जाते हो, या तो ये किसी कोने में होंगे, हो ना, है ना, किसी कोने में होंगे। ये तो लड़का देख रहा है मुझे, है ना। अब यहाँ पे जैसे मान के खाली बोलते ही नहीं, करते भी हैं। अगर बोलते हैं तो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि आप रास्ते चलते कुछ कुछ बोल दिया, ठीक ना। अभी जैसे हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे, तो लेडी भड़क गई। अब जितना भी कर लो पार्क वैसा ही रहेगा। ये बोलना चाहिए जरूरी है क्या? नहीं ना। कम से कम हमारे एज को तो रिस्पेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा मानसिकता गलत है। मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा तो कोई भी चीज़ सुंदर नहीं होगा। गंदगी, हाँ नहीं, इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। इकट्ठा होकर के कभी, है ना, आप में सुन लीजिए, आप अकेला बोलेंगे, हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, ये हमारी बात मानते हैं साथ सीधे ने, सुन लीजिए हमारी बात तो सुन लीजिए। जब मैं आया था इतना कूड़ा था, इतना, ये पूरी दीवार में, वो तो नहीं है अब, है ना। अब रही बात, बोलते हैं गंदा करते हैं, ये हमारी मानसिकता है। धीरे धीरे घर भी तो गंदा होता है, रोज हम साफ करते हैं ना। पार्क में आते हैं, कितने बार आईना देखते हैं, बुढ़ा जवान कोई भी, हम भी देखो, अभी भी मैं कॉलेज में भी कंघी रखता था, अभी भी रखता हूँ, ये आदत हो गई है हमारी, अभी भी रखता हूँ, जबकि बाल उतने नहीं है ना। तो फिर भी जब ये चाह खत्म हो जाएगा, ज़िंदगी से मुँह खत्म, इस बात को मान रहे हैं। तो ज़िंदगी में लगाव होना चाहिए। जैसे मान लो सब साफ हो जाएगा, तो कल को हम आएंगे तो पार्क में खाली घूमेंगे, चलेंगे और तो कुछ करेंगे ना, है ना। तो ये जो कुछ कर रहे हैं तो लोगों को लगता है गलत है, लेकिन मुझे लगता है इसी बहाने हमारा पसीना निकल रहा है। पसीना निकलना क्रिएटिव होता है। मैं लोगों को बोलता हूँ, आप हमारे साथ घूमो, जिस स्पीड में घूमता हूँ, सफाई करो, आपका डायबिटिक्स भाग जाएगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर भाग जाएगा, है ना। अब हमारे सामने, मैं थोड़ा करके बात, ये युवा लड़का है, मैंने जहाँ तक मुझे याद है ये हिंदी ऑनर्स पढ़ रहा है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। नाम मैं भूल गया, बाकी तो मुझे याद है। हाँ, ऋषभ राय हैं, बहुत बढ़िया। इसके मुस्कुराते हुए चेहरे, मूछ पे थोड़ा सा ताव, थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई, पहले इसमें ऐसा नहीं था, है ना। दौड़ते हुए अगर ये मुझे याद रखता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वी आर इमोशनली अटैच्ड, है ना। और आदमी जब इमोशनली अटैच होता है तो निश्चित ही गाहे बगाहे याद करता है। और हम कर क्या सकते हैं, जो करते हैं इसको शेयर करो। यहाँ हम 10 आदमी को बोलते हैं, सब तो इकट्ठा नहीं होगा, जो भी होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं जब यहाँ थोड़ी कहानी पैसे बताता हूँ, मैं कैसे जुड़ा यहाँ पे। मैं अरुणाचल सरकार का नौकर हूँ, स्कूल में प्रिंसिपल, पीजीटी इंग्लिश, साथ में होम्योपैथी डॉक्टर, मैं उसकी भी प्रैक्टिस करता हूँ। और ये आज से नहीं, 25 साल से यहाँ पे नया हूँ। रिटायर होकर यहाँ पर आने का रीज़न है हमारे बच्चे यहाँ पे, नहीं तो मैं यहाँ आता ही नहीं, है ना। कि अरुणाचल में पॉल्यूशन फ्री जोन, और उसमें घर घर में लोग हमको जानते हैं, वहाँ छोड़ करके यहाँ ने क्या आए तो कोई हमको जानता नहीं है। तो जानता नहीं तो शुरू तो कहीं से करनी पड़ेगी। संजोग से पार्क में शाम में हमारे एक दोस्त के साथ आया, कितना बड़ा बच्चा ठोक रहा है, उसको मारने ही वाले थे, तो उसने हमको पकड़ लिया, बोला कि इसको मारोगे तो झगड़ा हो जाएगा। हमने क्यों झगड़ा होगा? फिर उस दोस्त को हमने कहा, कल से तुम मेरे साथ नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं पंगु हो जाऊँगा, कहीं भी आप करेंगे आप हाथ पकड़ लोगे, है ना। तो उसके बाद हमने संजोग से एक लड़की भी इतनी बड़ी मिल गई, वो एक परिचित है वहाँ पे, बोला पापा, अपने बाप को बोल रहा है, पापा ये प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत ऐसा ही होता है क्या? यहाँ गंदा वहाँ गंदा, ये भी दिमाग में है। चलो कुछ करना है तो करे तो कैसे, परिचय नहीं। तो फिर हमने पार्क के जो चौकीदार उसको पूछा कि इसको सफाई अगर करना है तो कैसे होगा। तो बोला कि वो जो ग्रुप बनता है ना, वहाँ पे देखते बुढ़े लोगों का जो जय श्री राम करते हैं, उनसे आप मिलिए।
हमने यार कैसा हिंदुस्तान है, फ्री में सफाई करने के लिए किसी से परमिशन लेना पड़ेगा। मैं एक दिन वहाँ बैठा गया, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। वो जय श्री राम फिर केजरीवाल, जय श्री राम तो फिर मोदी, जय श्री राम फिर मतलब क्या नाम है राहुल। तो इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, तो हाँ उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा यहाँ बैठेंगे तो हमारे माथे में जो पूंजी है सब खत्म हो जाएगा, है ना। बन रहे जिन लोगों के साथ रहोगे वैसे आप हो जाओगे, ठीक है। तो फिर हमने शुरू की, एक दिन संडे में वो लोग कुछ रहे, उसके बाद नहीं आया। एक दिन साफ कर दिया तो नहीं होगा। तब से मैं रोज़ ही भिड़ा हूँ। दिन तुम कैलकुलेट नहीं किए, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया होगा, है ना। जिस दिन हाँ ना कोई बात नहीं, जिस दिन हमें जो लेट हो जाता मैं नहीं आता हूँ। केवल घूमना ही नहीं, जब हमारे पास इतना समय होगा हम सफाई भी करें तभी मैं आता हूँ। नहीं तो अपने जो गैरेज है उसमें जो पार्किंग लॉट है वहीं पे घूम लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि बात बोलते हैं कि अकेला आदमी नहीं करता, मैं तो अकेले ही भिड़ा हूँ। इसके जैसे कई बच्चे भिड़े फिर अलग हुए। अलग होने का रीज़न हो सकता है दो, कुछ भड़काया होगा, तुम कोचिंग करने आया ना, क्या करना यहाँ क्या कर रहा है ना। या कोई धमकी भी दिया, धमकी तुमको भी दिया। हमने धमकी, देखो यार जब मैं स्कूल में टीचर था तो हमारे बच्चे भी हमको धमकी देते थे, सर आपको जान से मार देगा हम लोग, ठीक। मैं आज भी जिंदा हूँ, जानते हैं क्यों, नकल नहीं करने दे रहा हूँ, है ना। लेकिन आज वही बच्चा बोलता है कि आप नहीं होता तो मैं ऑफिसर नहीं होता, टीचर नहीं होता तो ये नहीं होता। तो हमारे बच्चे सब जगह हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जितना भी प्रोफेशन है सब में है। और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे को पढ़ाया, और वो बच्चा मुझे टीचर कम बोलता है, बाप ज़्यादा बोलता है ना। तो ये सबको नहीं मिलता है। अच्छा, अरुणाचल सरकार ने मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड दिया, इसको बोलते हैं गवर्नर्स अवार्ड। मैं ये सब कभी रेफरेंस नहीं देता हूँ, मैं यूएन से भी जुड़ा हुआ हूँ, है ना, जिसको बोलते हैं पीस एम्बेसडर, ठीक ना। तो इस तरह से मैं कविता भी लिखता हूँ। जैसे हमारा एक सपना है, ये तो तुम्हारे सामने नहीं बोला था, फिर से बोल रहा हूँ। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, है ना, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान। 5 सेंटेंस में पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया हमने। कोई बोला सर कहाँ से लिया, हमने कहीं से नहीं लिया है, हमारे दिमाग का उपज है। जैसे हम यहाँ से निकल के उत्तम नगर जाते हैं, लोगों को उत्तम नगर गंदा नगर जहाँ घुसे वहाँ मक्खी वहाँ बदबू। तो उसमें भी हमने एक टैगलाइन बनाया है, चल उठ जागरे जन हो मुखर, बना सुंदर उत्तम नगर। गलत है? नहीं है। तो उसमें करना कुछ नहीं है आपको, जहाँ रहते हो जिस गली में रहते हो वहीं का वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो, चाहो तो उसको MCD को रेफ़र कर दो या फिर DDO को रेफ़र करो। देखो जैसे यहीं पे जो सामने कूड़ा था ना, 3 दिन हमने वीडियो बनाया, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक। और एग्जाम्पल ये भी दे रहा हूँ, उत्तम नगर वेस्ट के सामने देखिए कितना कूड़ा जमा होता था, अभी नहीं है। एक दिन उसका वीडियो बना के ये भी बोला, आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है, जब यहाँ इतनी गंदगी है तो बाकी दिल्ली का क्या होगा। दूसरे दिन साफ़ हो गया, अभी चौकीदार लग दिया है, कोई गंदा नहीं फेंकता। मेट्रो स्टेशन भी गंदा था, उसको बनाया तो उसको भी रेफ़र किया। बाकी जो चलो बहाना है, मेट्रो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आदमी तो होगा, क्यों गंदा है, अब वहाँ भी साफ़ हो रहा है। तो अगर एक आदमी इतना कर सकता है तो अगर हम सब मिल जाएँ तो कितना कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे ना। और मुझे वैसा नेता नहीं चाहिए जो खरपतवार है, हमको चूस रहा होता है ना, उसके बाद हमारे लिए कोई काम नहीं करता, चाहे कोई भी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं हमारे जो 13 करोड़ बच्चे जो हैं पढ़े लिखे बेकार हैं, वो क्यों नहीं आगे आते हैं। ये भी तो नौकरी है जी, ये भी तो नौकरी है, नौकरी नहीं है। अब पार्लियामेंट में जाओगे, एक दिन में अगर मैं मेंबर बन जाओगे, आपको पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगी। नौकरी में धक्का खा रहे हो। जैसे 2-4 दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया, क्लास 4, सर काम हमको चाहिए। हमने बेटा काम किस लिए करोगे, मैं तुमको एक सीधा तरीका बताता हूँ। एक स्पोर्टिंग लिखो, उसमें लिखो चलता फिरता चाय वाला, है ना। उतना चाय के लिए जो होता है वो तुमको दे देंगे, ठीक ना। उसके बाद तुम अगर वैसी जगह जाओ जहाँ सब्जी बिक्री होती है, वो सब्जी बिक्री करने वाला फुर्सत नहीं लेंगे, चाय पीना चाहता है, तुम्हारा चाय ले लेगा। 1 घंटा बेचोगे, 1000 कमा लोगे। शाम को भी करो, दोपहर सुबह भी करो, ज़्यादा नहीं करो। 2000 का मतलब होता है महीने में 60,000। कोई नौकरी में तुम क्लास 4 हो, तुमको नहीं मिलेगा। कल को पूंजी बढ़ता है तो बड़ा दुकान खोल लो, है ना। मैं तो रास्ता दिखा रहा हूँ। और जैसे मान के चले, अगर मैं इसको गंदा मानता हूँ, साफ नहीं करता, है ना। मैं तो इसको नहीं ले रहा हूँ, गंदा तो मैं ढो भी रहा हूँ। तो इसमें है कि नहीं, गंदा काट के निकालेंगे क्या होगा, वही निकलेगा, स्टूल निकलेगा, निकलेगा ना। आँख से किसी निकलता है ना, मुख से थूक निकलता है, गंदा है कि नहीं है। अब एक छोटी कहानी मैं लेता हूँ, कहानी बता रहा हूँ। एक पंडित जी थे, वो कहीं सफाई कर रहे थे। सफाई करने के बाद क्या करते थे, वो अपना जो बायां हाथ ऐसे रख रहे हैं, ऐसे। जानते हो क्यों? किसी ने पूछा पंडित जी ऐसा क्यों रखे हो, बोला गलत जगह में जाता है। तो गलत जगह कहाँ, तुम अटेंड करते हो, साफ करते हो, तो जहाँ पे जाता है वो जगह तो वही है जहाँ सफाई कर रहे हो, वही तो वही है ना, उसको काट के तो नहीं फेंक रहे हो। तो अब यहाँ पे हमारे समाज में दोनों तरह के लोग हैं, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है।
दोनों को मिल के रहना है। और हम पूरा पॉजिटिव भी नहीं कर सकते, पूरा निगेटिव भी नहीं कर सकते। हाँ, एक बैलेंस बना के रख सकते हैं, इतने हो सकता है ना। ये तो दुनिया का नियम है, डार्क है तो ब्राइट है, ब्राइट है तो डार्क है। यू कैन नॉट सिट ओवर दैट इंटायर थिंग विल बी ब्राइट लाइक दैट। यहाँ पर एक समझौता करना होगा, इसको बैलेंस बनाना। तो मैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पार्क बहुत गंदा था, कम से कम अभी तो। अब कुछ लोग बोलते हैं ना, सर आप चलने लायक बना दिया है ना। मैं यहाँ इस पर भी झाड़ू लगाता हूँ, चलने लायक बना दिया। तो यही है और क्या है। एक लेडी आज सुबह, कल सुबह माथे पे हाथ दे दिया है, हम ये आशीर्वाद है ना। उसको कुछ नहीं, होम्योपैथी का दवाई ला के दिया और कुछ नहीं, कुछ उसकी बात सुनी। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, एक दिन क्या अगर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या करोगे? तुमने नायक फिल्म देखा है? अनिल कपूर एक दिन के लिए चीफ CM बना दो, क्या करना है, एकदम बना दिया। आप अगर जैसे सोचो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, क्या कर सकते हो? एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो क्या करोगे? प्रैक्टिकल बात तो देखो ये नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाए कि क्या करेंगे, तो मैं तो युवा पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहूँगा, एजुकेशन को सुधारना। क्या हम बुढ़ों के लिए कुछ नहीं करोगे? बूढ़ों को जो करना तो वो अपने लिए कर चुके हैं। अच्छा, ठीक। तो मैं युवा पीढ़ी को करूँगा जो देश में एक लंबे समय के लिए एक भूचाल ला दे, है ना, भूचाल ला दे। अब यहाँ पर मैं फिर एक टैगलाइन बोलता हूँ, देख चूल्हा नेता का, कहाँ दिखता कोई गांधी। ऊंची ऊंची बातें तैरता हवा में, कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी का मतलब परिवर्तन, आंधी का मतलब चेहरे पे मुस्कान लाना, है ना। 5 किलो चावल से कुछ नहीं होने वाला। उसके हाथ में काम दो ना, काम देगा तो अपने खरीद लेगा, वो खरीदेगा तो अच्छा लगेगा ना। अब कभी कभी बोलता है ना लोग, देखो गाड़ी वाला है, BPL में आता है, वो कहीं ना कहीं मजाक करता है ना। तो हमारा देश क्या ऐसे देश का सपना हमने देखा था क्या? 78 साल के बाद भी पार्क में लोग चलता है तो माथा नीचे करके चलता है, उधर से बात नहीं करता है। अरे बात करो तो क्या हो जाएगा? जैसे हम ही लोगों से बात करते हैं, कोई ऐसा भी हाथ हटा देता है क्योंकि किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसको लग रहा है कि हमारे लिए गड्ढा खोद रहा है। मैं गड्ढा बता किसी के लिए नहीं खोज रहा हूँ। जानते ही नहीं थे। हाँ, नहीं मिलजुल हो गया, हो ना किया। इस तरह मैं रोज़ लोगों से मिलाता हूँ, जैसे इनसे मिला, इस लड़के से मिला है, तो मैं अब एक दिन एक घटना होता है, बोलो ऐसा क्यों करते हो? इसके जैसा एक जवान लड़का दौड़ रहा है, दौड़ने के बाद नीचे हाँफ रहा है, उसका अगर पीठ अगर नहीं ठोके होते तो राम नाम सत्य। अब जैसे मान लीजिए कि इसी तरह लड़का से परिचय होगा, अगर गिरेगा तो कम से कम करेगा, बुढ़ा है तो बुढ़ा तो कर सकता है ना। तो यह तभी होगा जब हम उस तरह के सोच को डेवलप करेंगे। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा है? देश किसी के बाप का नहीं, 145 करोड़ लोगों का है ना। अच्छा, नेता का ही बेटा नेता क्यों बनेगा? आम आदमी बच्चा क्यों नहीं बनेगा? माल को आप जाति मानते हो, हम मान लेके मानो उसको, तो उस जाति में भी तो बढ़िया पढ़ा लिखा होगा। ये LLPP का जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है ना। तो इस तरफ भी सोचना पड़ेगा, है ना। और एक जैसे इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा अच्छा निकाला, एक एरिया है नोटा, नन ऑफ द अबव, उसका यूज़ करके देखो ना एक बार। किसी को नहीं चुनो, नहीं चुनोगे तो कम से कम लोग सोचेगा ना भाई हम कौन। और चाहते हो रोजगार तो बनाओ नेता को बेरोजगार। जैसे मोदी साहब ने हमारे आदिवासी राष्ट्रपति बना दिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माझी बोलकर मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, है ना। और अच्छा, अब मैं ठीक है, बंगाल में एक बोला ये तो काला है, ये है, इसको राष्ट्रपति, काला आदमी नहीं होता क्या? साथ साथ जेल में डाल दिया। अरे वो तो बोल रहे हैं, वो तो डालने देगा। इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी, कहीं ना कहीं डिजर्विंग, और वो MLA भी थी, अब वो लेक्चरर प्रोफेसर भी कॉलेज में रही है ना। हाँ, तो काबिल कोई भी हो उसको ला के रखो ना। अच्छा, ये जो खरपतवार है, जो काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, खाली लाल कारपेट पे चलता है, वैसे तो हमको ज़रूरत नहीं चाहिए, है ना। जो किसान का, इसकी बात मुझे तो काम कौन करता है? किसान करता है। काम कौन करता है? मजदूर करता है। काम कौन करता है? मास्टर करता है। काम कौन करता है? इंडस्ट्रियलिस्ट करता है। ये क्या करते हैं? मेक द सोसाइटी टू बी डिवाइडेड, यही ना। मैं काले का वो नियम है, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। इससे बचो भाई मेरे, है ना। जब नहीं बचोगे तो फिर ज़िंदगी वही होगा जैसे आपके सामने से कोई थाली उठा के ले जाएगा या मातम बजाएगा, तबला बजाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, हमारा व्यक्तिगत सोच है किसी तरह। जैसे हमने बार मैं इससे भी बोलता हूँ, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जिस समाज का लोग सजग नहीं होता वहाँ लूट खसोट होता है। तो यहाँ भी तो लूट खसोट है, ये पूरा दीवार न वाइट वॉश हुआ न ये हुआ, उसके बाद कुछ सुस्त लिखला करके, है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं गलत बोलता तो आज हमको कोई ना कोई कहीं पे खड़ा कर देता, और खड़ा करेगा तो बातें खुलेगी तो 15 साल तक जाएगा। ये पार्क 15 साल से है, थोड़ा भी आपने किया होता तो पार्क चकाचक होता, है ना। अब चलिए, हमारा एक मुहिम ये भी है कि लोगों का टेंशन दूर करना। आज लोग सब टेंशन में हैं, तो उसके लिए भी हमने लाइन बनाया है, रहीमन निजबन की व्यथा बता दी वो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। आप बात नहीं करते हो, घर में पत्नी से करो, बच्चों से, उसका टाइम नहीं है। पार्क में आते हैं नहीं, हेलो पीपल, मैं साहू जी हूँ, है ना,
मेरे पास ये समस्या है, इसको बताइए ना, ये किसी को बोलेगा भी नहीं, लेकिन आप हल्का हो जाओगे तो हार्ट फेल तो नहीं होगा, है नहीं होगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पर आएंगे, आप खड़े होंगे, ये पेड़ हिलना लगेगा। चाहो तब एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, है ना। जब हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। आप जैसे कि मान के चलिए यहाँ तक तो हम आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि जैसे कि हमने ये पार्क के लिए कुछ टैग लाइन बनाया है, उसको हमारे साथ दोहरा दो, ठीक है ना। ये लड़का जवान दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और मैं आशीर्वाद ही दे सकता, हाँ चाहो तो इंग्लिश बोलना सिखा दे सकते हैं, जो मैं जानता हूँ कर दे सकता हूँ, है ना। चाहो तो अपने जैसे इकट्ठे करो बच्चों को, ग्रुप डिस्कशन तो मैं कर ही सकता हूँ, उससे कम से कम खुलोगे तो, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे इससे भी हमने बात किया था, और बात करने के बाद इसके जैसा युवा कंधा मुझे चाहिए, है ना। चाहिए कुछ ज़्यादा नहीं, सप्ताह में 2 मिनट ही दो ना। 1000 आदमी 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक उठा सकता है ना, तो 2000 प्लास्टिक उठ जाएगा। 1000 आदमी एक पौधा देगा तो 1000 पौधा, एक पौधा के आप देखभाल कर सकते हो। आए घर से बोतल में पानी लाए, पानी दे दिया, नहीं तो पाइप है, हाँ पाइप है ना, तो उससे क्या होगा, पौधा बच जाएगा। जब हम 200, 250, 400 पौधा लगाते हैं, एक दिन फोटो ले लिया, नेताजी भी आगे कर लिए, और उसके बाद क्या हुआ कि ख़त्म, कोई देखने वाला नहीं। जब हम एक पौधा को देखेंगे तो 1000 पौधा तो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह एक मुहिम चलेगा। जैसे मान के चलो ये पौधे जो बड़े बड़े हैं, किसी ने तो लगाया, ये तो मैं नहीं कह रहा कि मैंने लगाया, किसी ने तो लगाया, नहीं लगाया होता तो नहीं होता। ये तो कुछ भी नहीं, हमारे गांव जाएंगे ना, हाँ। पौधा है घर के पास में, ठीक, बाहर से देखेंगे ये जंगल है, हाँ। गांव नहीं है, अंदर में घुसेंगे, अंदर गाँव में, दो बहुत बढ़िया, 3 मंजिल, बहुत बढ़िया, सारे पेड़ पौधा भरा हुआ है। ठीक। यहाँ आके मैंने नए देखे हैं, हाँ। एक भी पेड़ पौधा नहीं है, खाली कोठी नजर आ रहा है। ये तो राजधानी देख रहे हैं ना, ये तो राजधानी है, इसको बोलते हैं कंक्रीट का जंगल, सीमेंट का जंगल, है ना, सीमेंट बालू का जंगल, गाँव है, हाँ ठीक। इससे भी ज़्यादा साफ सुथरा है। आपको धन्यवाद आपको, कम से कम। अच्छा दूसरी बात, मैं आदिवासी इलाकों में काम किया अरुणाचल में, वहाँ भी आप देखेंगे जंगल बीच में, घर जो बहुत बढ़िया रहता है। किसी भी आदिवासी के पास जाइए, देखने में काला जरूर है, उसका मिट्टी का भी घर है, लेकिन एकदम साफ सुथरा होगा, कहीं भी कुछ नहीं गिरेगा। आप पैसे वाले हो, यहाँ फेंका, वहाँ फेंका, वहाँ फेंका, लगे पानी निकलता है, नीचे में जाली बैठा हुआ, ट्यूबवेल का पानी साथ लाओ। अच्छा 1 मिनट, फिल्टर लगाने, हेलो, पानी खरीदने का जरूरत। आप 60+ और ये 60- है ना, माइनस वहाँ तक पहुँचोगे। एक सेंटेंस में बताइए क्या हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, आज से 10 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा रहे? आज से 10 साल के बाद में वो हिंदुस्तान है, अभी तो बहुत आगे चल नहीं वो नहीं कह रहा, हमारे कहने का मतलब हिंदुस्तान कैसा रहेगा। हिंदुस्तान सबसे बढ़िया रहेगा, बोला 2026 2030 तक पूरा हिंदुस्तान पूरा। चलिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हमारा एक लाइन है, जब तक एक भी मुख खाली है, कपड़े नहीं है कपड़े में, और सर पे छत नहीं है, हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। जैसे हम जाके मान के चलिए कि हम जाते हैं जिम में, दाहिना हाथ को ऐसे हिला रहे, बायां हाथ छोड़ दिया, ये हाथ तो डेवलप होगा, ऐसे रहेगा। और ये पार्क दिल्ली का ही है पार्क। आप यहाँ से थोड़ा सा चल जाइए विकासपुरी में, पार्क बहुत सुंदर है। यहाँ से चलिए द्वारका में, पार्क बहुत सुंदर है। ये बंदर ये हाँ कितना सुंदर। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, हाँ। तो ये पार्क बंदर क्यों है, ये भी सुंदर हो सकता है ना, इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हो, है ना, क्यों नहीं ध्यान देते हो? या तो लूट खसोट है, या सोचता चलो रहने दो यार, नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो जवाब सवाल पूछेगा, तो ऐसे रखो। ठीक, बहुत बढ़िया। वहाँ पर उसको पॉस एरिया बोलो, मेंबर है ना, वो लोग पैसे देते हैं, माली लोग रखते हैं। अरे तो मैं भी पैसा देता हूँ, 100 रुपये महीना, हर महीना यार, यहाँ तो मतलब मैं भी पैसा देता हूँ। अच्छा आप बताओ भाई, जब इनसे सवाल पूछा, आज से 10 साल के बाद इन्होंने कहा बहुत अच्छा विकसित, 30 में बहुत अच्छा हो जाएगा। हम चांद पे पहुँच गए, लेकिन एक चीज़ खो दिया, इमोशनल अटैचमेंट। पहले माँ बाप घर में हुआ करता था, आज माँ बाप कहाँ रहता है, ओल्ड एज होम में, है ना। पहले रिश्ते में कुछ खनक थी, आज आप अपने समझो, आप हमने समझो। हाँ चलो इनको बाद में कभी और बात करेंगे। अभी हमारा जो है टैगलाइन इसका, जितने गरीब थे, गरीब पूरा कम से 100 से 75% पूरा मैंने अमीर हो गया। बहुत बढ़िया, 25% बहुत बढ़िया। और गांव में झुग्गी अच्छा साहू जी, सब पक्के मकान हो गया। मैं एक बात सर ने हाँ बोला हम इतना करोड़ रुपया देंगे पक्के मकान बनाने। ठीक, माजी सरकार आए हैं अभी, ठीक बीजेपी ठीक, सरकार। एक मिनट। अब मैं बीच में थोड़ा सा, हेलो, बीच में थोड़ा सा मैं टोकता हूँ। हमारे एक बच्चा क्लास 10 में पढ़ता है, क्लास में गए, सर हमको नौकरी लगेगी क्या, हम लोग गरीब हैं। हमने कहा बेटा तू करोड़पति है, कौन बोला गरीब है? करोड़पति मैंने बताया, करोड़पति तो मेरे 2 किडनी का दाम कितना है ना, अगर बिक्री करेंगे 40 में बिक जाएगा ना। लीवर है, आँख है, हार्ट है, तो ईश्वर ने जब तुम्हें स्वस्थ बना रखा है, तुम तो करोड़पति है।
फिर बिल गेट का भी लाइन है, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन मरते हो गरीब तो आपका दोष है, क्योंकि ईश्वर ने सबको बराबर दिया, आपने काम नहीं किया या समय बर्बाद किया, लाइक दैट कैसे। चलिए अब उसको हम दोहराते हैं, एक मिनट पहले इसको हमको दोहरा लेने दीजिए। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए आप भी, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर है वो हमारा, हो हमारा, गलत तो नहीं है, पार्क सुंदर हो हमारा, गलत तो नहीं है। नहीं ठीक, हाथ जोड़ करता प्रणाम, बगल हो जाओ थोड़ा सा, करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत नहीं है। नहीं गलत नहीं, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपका 2 मिनट, आपका 2 मिनट, आपने 2 मिनट दिया होगा कुछ तो सब है ना। उसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिलन पड़। कहने का जैसे मान लिया आप आते हैं कुत्ता ला के जहाँ तहाँ गंदा कर देते हैं, आप पढ़े लिखो फिर भी जाहिलन पढ़ो। फिर मैं बोलता हूँ कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, है ना। जाति पाति कोई भी निगेटिव नहीं करो, पूजा का सामान ला के गंदा नहीं करो। या कह सकते हो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी तो हाथ में जाम है तो वाह कितना काम है, ये भी नहीं करो, है ना। फिर बोलते हैं तो एक मिनट सुन लीजिए पहले। जाति पाति कौन देखते हैं, लड़का लड़की, अरे भाई मेरे जाति का लड़की, साहू जी भाग जाते हैं। रुक जाइए थोड़ा, मैं उस पे अभी मैं इसको कंक्लूड करूँगा, बीच में ये हो जाएगा। फिर हमने बोला है सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है ना। जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। और ये लाइन भी हमने अभी जोड़ दिया है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू।